जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये बहुत ही शिक्षाप्रद है और समझने योग्य है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्त्री की वजह से पुरुष की इज्जत होती है या फिर उसकी वजह से स्त्री की इज्जत होती है। टाइटल बहुत ही गुड है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना और समझना कि ये कहानी हमारे लिए क्या सीख दे के जाती है, क्या प्रेरणा देती है। तो चलिए मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है। तो चलिए मित्रों, अब सीधे कहानी की ओर चलते हैं। आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और कहानी को पूरा सुनें। प्रिय दर्शकों, किसी गांव में दो दंपत्ति रहते थे, यानी पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। जीवन सही तरीके से गुजर रहा था। पति बाहर नौकरी करता था, पत्नी घर का कामकाज संभालती थी। इसी तरीके से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी अपने घर की छत पर टहल रहे थे। शाम का समय था। दोनों पति पत्नी में एक बात को लेकर बहस छिड़ गई, यानी बहस इतनी बढ़ती चली गई कि आपस में तकरार होने लगी, अर्थात झगड़े की नौबत आ गई। अब बात कौन सी थी जिसको लेकर के आपस में विवाद बढ़ने लगा? तो दोस्तों, वो बात ये थी कि पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हारी इज्जत हमारी वजह से होती है। पत्नी की बात को सुनकर के पति को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी तौहीन समझी और कहा, हे भाग्यवान, ये तुम गलत कह रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत नहीं बल्कि हमारी वजह से तुम्हारी इज्जत होती है। कहने का मतलब है कि पत्नी कहती है पुरुष की इज्जत स्त्री की वजह से होती है और पति कहता है कि पत्नी की इज्जत पुरुष की वजह से होती है। किसी बात को लेकर के आपस में विवाद होने लगा, तकरार होने लगी। बहुत देर तक गर्मा गर्मी होती रही। इसके बाद में पति ने पत्नी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात को ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम भी तो जाने कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत कैसे होती है। तब पत्नी ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हें अवगत करा दूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत कैसे होती है। दोस्तों, आपस का झगड़ा वो लोग बंद कर देते हैं। इस तरीके से आपस का विवाद शांत किया और पति उस दिन का इंतजार करने लगा कि हम भी तो जाने स्त्री की वजह से पुरुष की इज्जत कैसे होती है। मित्रों, इसी तरीके से इंतजार करते करते उस पुरुष के लिए कुछ दिन व्यतीत होते जाते। एक दिन की बात है, पति जब अपनी ड्यूटी पर था, उसके कई दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त ने कहा, कल हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर पर खाना खाएंगे। सुना है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा भोजन बनाती है। देखे तुम्हारी पत्नी कितना सुंदर और स्वादिष्ट खाना बनाती है। ये कल जब मैं खाऊंगा तब मैं जान लूंगा कि हकीकत में तुम अच्छा खाना खाते हो, तुम्हारी पत्नी अच्छा खाना बनाती है या मैं झूठ सुनता हूँ। दोस्तों, तब वह पुरुष कहने लगा, ठीक है, कल तुम्हारे लिए हम स्वादिष्ट खिचड़ी अपनी पत्नी के हाथों से बनवाएंगे और वे तुम्हें कल खिलाएंगे। फिर देखना कि मेरी पत्नी कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मित्रों, दोस्त सभी तैयार हो गए। अगले दिन का इंतजार करने लगे। इधर मित्रों, शाम को जब वह पति अपने घर पहुंचता है और दोस्तों इसके बारे में अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, भाग्यवान, कल हमने अपने दोस्तों के लिए दावत दी है और खिचड़ी की दावत दी है। तुम उनके लिए बहुत सुंदर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाना। मेरी इज्जत का सवाल है, इस बात का ध्यान रखना। पत्नी ने कहा, ठीक है। इधर दोस्तों रात्रि होती है। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सवेरा होता है। पत्नी उठती है और सोचती है, आज मौका अच्छा है अपने पति को अवगत कराने का कि मेरी वजह से ही पुरुष की इज्जत होती है, कि इस तरीके से पुरुष की इज्जत होती है। दोस्तों, ये सोचने के बाद पत्नी ने बहुत सुंदर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। इधर उसके दोस्त घर पर आ जाते हैं। फिर वह आदर से अपने दोस्तों के लिए घर में बैठा लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, खाना थाली में तैयार करो। इधर दोस्तों उसका जो छोटा सा बच्चा था वो रोने लगता है और खाने के लिए अर्थात खिचड़ी के लिए मांगने लगता है। तब अंदर से बच्चे को वे पीटने लगती है। दोस्त ये देख रहे होते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी बच्चे को क्यों मार रही है। तब वे दोस्त अपने पत्नी से कहता है
क्या बात है भाग्यवान, बच्चे को क्यों मार रही हो? जवाब दिया, ये खिचड़ी मांग रहा है, पहले अपने दोस्तों को खिला दो, उसके बाद में बच जाएगी तभी तो उसको हम देंगे, पहले उसको हम खिचड़ी कैसे खिला दें? मित्रों, ये बात सभी दोस्त सुन लेते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है और आपस में कानाफुसी करने लगते हैं और सोचते हैं ये कैसी पत्नी है, बच्चे को पहले नहीं खिला रही है और कहती है कि दोस्तों को खिला दो, बच जाएगा तब इसको खिला देंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा रोए और मैं इस खिचड़ी को खाऊंगा? इस बात को सोच करके उन दोस्तों के लिए शर्म सी लगती है और वे अपने दोस्त को बिना बताए बहाना बना करके घर चले जाते हैं। ये देख करके उसके पति को बहुत बुरा लगता है, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है और अपनी पत्नी को जाकर के वह डांटता है और कहता है, तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, तुमने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया, देखो हमारे सभी दोस्त गुस्से में वापस चले गए, बिना खिचड़ी खाए चले गए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रिय दर्शकों, तब वह पत्नी कहती है, मैंने इसलिए किया है, तुम्हें अवगत कराना चाहती थी कि मेरी वजह से ही तुम्हारी इज्जत होती है, मैं चाहूं तो इज्जत करवा सकती हूं और चाहूं तो बेइज्जती करवा सकती हूं। जो मैंने आज तुम्हारी बेइज्जती करवा दी, तुम नहीं जानते हो, स्त्री अगर चाहे तो अपने पति के लिए ताज पहना सकती है, ऊंची से ऊंची गद्दी पर बैठा सकती है, और स्त्री चाहे तो अपने पति के लिए गद्दे पर बैठने के लायक भी ना छोड़े। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। आप समझ जाओ, आप परेशान मत होइए। कुछ दिनों के बाद अपने दोस्तों को फिर बुलाइएगा, फिर से जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है उसी बेइज्जती के लिए मैं कैसे इज्जत बनाती हूँ, तुम्हारी किस तरीके से इज्जत दोस्तों में करवाती हूँ, यह आप देख लेना। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे 10-12 दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन अपने दोस्तों के लिए वो दावत देता है और उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, कल हमारे यहाँ तुम्हारी दावत है, खिचड़ी खाने के लिए हमारे घर पर ज़रूर आइएगा। उस दिन का आप भला बुरा ना माने, उस दिन के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, फिर उस सारे दोस्त खिचड़ी खाने के लिए, उस दावत को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को मैं घर आता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ में सो जाता है। सवेरा होता है तब वो पत्नी उठती है और खिचड़ी तैयार करती है। इधर दोस्तों समय अनुसार उस दिन दोस्त आ जाते हैं और आकर के दोस्त घर में बैठ जाते हैं। दोस्तों, वे दोस्त अपने दोस्त का आदर सम्मान करता है और उस दिन की तरह वो बच्चा फिर से रोने लगता है। तब वह दोस्त कहता है अपनी पत्नी से कि हे भाग्यवान, आज भी ये बच्चा क्यों रो रहा है? तब वह कहती है, खिचड़ी के लिए रो रहा है। फिर उसका पति कहता है, ठीक है, बच्चे को हमारे पास ले आओ और खिचड़ी भी थाली में लगा करके हमारे दोस्तों के लिए ले आओ। दोस्तों, फिर उसकी पत्नी बच्चे को लेकर के पति को दे जाती है और खिचड़ी भी थालियों में लगा करके आती है। उसके बाद दोस्तों सामने थालियों में रखती है। जब उसके दोस्त उस खिचड़ी को देखते हैं तो वो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, क्योंकि वे दोस्त तो खिचड़ी नहीं थी, वे मेवा मिष्ठान का बना हुआ एक अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन था। ये देख करके सारे दोस्त अचंभे में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फिर वही व्यंजन को खाते हैं, जिस व्यंजन को खा करके उनकी आत्मा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और फिर अपने दोस्त को बार बार धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं। अब उसका पति बहुत ही खुश होता है। उसकी जो बेइज्जती हुई थी उस दिन, उसकी इज्जत उसकी पत्नी ने बेइज्जती से भी ज्यादा बढ़ा दी, ऐसा उसको महसूस होने लगता है। फिर वे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम सच कहती थी कि पत्नी की वजह से ही पति की इज्जत होती है, अर्थात स्त्री की वजह से ही पुरुष की इज्जत होती है। आज मैं अच्छी तरीके से बात समझ गया। तो दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि नारी द्वारा ही पुरुष की इज्जत है। भाइयों, नारी यदि चाहे तो अपने पति को ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा दे और अपने पति के सर पर ताज पहना दे। और दोस्तों, नारी चाहे तो तुम्हें समाज में मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़े, क्योंकि इस दुनिया में, इस समाज में पुरुष की इज्जत स्वयं से अधिक स्त्री के माध्यम से होती है। कुछ % बातें ये माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और हो सके तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए एक नई जानकारी, एक नया मार्गदर्शन दिखाती है। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।